Hello everyone, I welcome you all in Madan Sani Computer Classroom. In this video, we'll study about Windows operating system. What is Windows operating system and what is the definitions of operating system, evolutions of Microsoft Windows versions and explanation about Microsoft Windows 7 in brief. So let's move for next. Here, what is operating system? Operating system होता क्या है? So in a short word, if I say, it's a system software. So definition of this operating system, like an operating system is the most basic software that is installed first in a computer so that the user can interact with computer hardware and application software. It manages all the root level functions of computer. यानी कंप्यूटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सबसे पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है और ये कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज बनाता है यूज़र के लिए. ओके, और ये सारे के सारे जो कंप्यूटर के इनिशियल्स और सिस्टम वर्क होते हैं उनको मैनेज करता है. तो लेट्स सी सम फंक्शंस. इट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर में सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के काम को करता है, जैसे हार्डवेयर कनेक्टिविटी, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, इन सब की कनेक्टिविटी को मैनेज करता है. सॉफ्टवेयर यानी आप कोई भी दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हो तो उसको भी ये मैनेज करता है. इट वर्क्स लाइक रिसोर्स एलोकेटर एंड एलोकेट्स द रिसोर्स लाइक सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस. यानी ये कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उनके लिए एक सीक्वेंस ऑफ वर्किंग शेड्यूल तैयार करता है कि भाई किस वक्त किस हार्डवेयर को प्रिपेयर रहना है ताकि उसका टर्न आए तो उसको टास्क कंप्लीट करना पड़े. इट लोड द प्रोग्राम इन रैम एंड प्राइमरी मेमोरी फॉर एक्जीक्यूशन. यानी वट एवर यू आर वॉचिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन दैट इज शो इन रैम. वो प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट होता है, उसको रैम बोलता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. उसके अंदर वो आपको सारा डेटा दिखाई देता है. तो उसी डेटा को, उसी रैम को लोड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. So overall it manages the functions that related from process management, memory management, hardware management. Process management यानी related from software, all the software जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको प्रोसेस करके आगे कैसे उनका आउटपुट देना, इसका काम होता है. मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम होती है और सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क. उसमें जब भी आप डेटा स्टोर करते हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. हार्डवेयर मैनेजमेंट में कनेक्टिविटी, ऑल द कनेक्टिविटीज लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, इनकी कनेक्टिविटी को मैनेज भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. नेक्स्ट वन इज द एवोल्यूशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्गम कैसे हुआ, सबसे पहले कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था एंड व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी in operating system. So first it was invented with the technology that's name is CUI, character user interface, or CLI. उसका दूसरा नाम CLI है. So in this technology stand, you can say a full form of this technology like stand for character user interface or CLI stand for command line interface. इस टेक्नोलॉजी के अंदर हमेशा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता उसके अंदर एक ब्लैक स्क्रीन और वी कैन टाइप ओनली ब्लैक टेक्स्ट बाय द कीबोर्ड. देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक माउस. वहाँ पे कोई भी टाइप का माउस टाइप का डिवाइस नहीं था. वी कैन ओनली टाइप बाय द कीबोर्ड. ओके, एंड वी कैन complete the task by the typing and the command like copy and paste. Control C for copy and paste for Control V and print for Control P. तो ऐसी कमांड काम में आती थी इस टेक्नोलॉजी में. ये सबसे पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसका एग्जांपल अगर आप आज भी होते हैं जो इंजीनियर और एक्सपर्ट इनको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो द एग्जांपल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी MS-DOS, Microsoft Disk ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो 1.0 to 3.1 एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम CUI टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, शॉर्ट वी कैन से GUI. ठीक, इसके अंदर
we can see nowadays all the operating systems support the graphics and animations. Why? Because of this technology. इस टेक्नोलॉजी के कारण GUI टेक्नोलॉजी के कारण अपन आज कंप्यूटर के अंदर बटन्स और मूवीज, एनिमेशंस, पिक्चर्स एंड वी कैन टाइप virtually by this technology. Okay, so the example of this technology, Windows 95 to Windows 10 and Linux operating system, Android operating system that you are using in mobile. Next one, when it was developed, Windows operating system, first Windows operating system was launched on 1985 by the Microsoft Corporation. Microsoft Corporation के अंदर जो पहला विंडो आया था वो Windows 1.0. कौन सा था? 1.0. And next one, there are some other Windows operating system that was upgraded time to time. Like after 1.0 there was 3.1 that was launched in 1992, and after that one more upgraded Windows was launched by the Microsoft, that is Windows 95, that was launched in 1995, and the next one is Windows XP that was launched in 2001, and after that there is one more window, that is Windows Vista. It was launched in 2006, and the next one is Windows 7 that was launched in 2009, and the recent one, second last one, Windows 8 that was launched in 2012, and nowadays we are using the latest version, that is Windows 10. Okay, next one, we will study about Windows operating system. One of the Windows operating system, that is Windows 7. In Windows 7, if I was talking about the icons, so there are some common icons like the user icon, my computer icon, recycle bin icon, Google Chrome, and Internet Explorer icons. So these icons look like this when you are going to open any Windows 7. So the first look will be look like this on the desktop, और सारे जो आइकन होते हैं एक बटन्स के रूप में काम करते हैं और वो अपने को पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल या सॉफ्टवेयर की अगली विंडो पे जंप करवाने में हेल्प करते हैं. तो if I say definition, the smaller pictures or images are called icons, which are work like buttons for all the application software, file and folders. Okay, next one, that is Microsoft Windows 7 taskbar and start button. What is taskbar and what is start button? As you all know, taskbar is the straight line that is mostly found in all the Windows operating system on desktop. Desktop के ऊपर ही होता है और सबसे नीचे की तरफ एक बड़ी पट्टी होती है. इसके taskbar के ऊपर in the leftmost side there is a start button. That start button help us to jump या open any program that is in computer. जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी अपन को सॉफ्टवेयर या कोई गेम, कोई सा फाइल फोल्डर ओपन करना हो तो ये स्टार्ट बटन के थ्रू अपन ओपन कर सकते हैं. एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए टास्कबार हैविंग द 3 पार्ट in the complete taskbar structure. In the leftmost side there is a start button, and this is called middle section. Okay, this is called middle section. In middle section there is a quick launch icons or along with the minimize windows that looks like in a thumbnail view. Okay, जो भी आप minimize करते हो विंडो वो thumbnail view में store होती है. और in the rightmost side there are 2 area, notification area or we can say gazette area. One more is there, gazette area, and the rightmost side button is that is show desktop button, जो अपन को सीधा डेस्कटॉप पे जंप करने में हेल्प करता है. जैसे आपने एक से ज़्यादा विंडो खोल रखी है, 7 से 8 विंडो खोल रखी है, आप उनको मिनिमाइज नहीं करके सीधा डेस्कटॉप के स्क्रीन पे जाना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस डेस्कटॉप बटन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन is the
the structure of start button. In start button there are two pen, left pen and right pen. In left pen you can see there is a list of recently used icon, जो अधिकतर आप यूज करते हैं उनको उनकी आइकन दिखती है, और इसमें आप पिन भी कर सकते हैं। दूसरे आइकन जो आप अधिकतर यूज करते हैं उसको पिन भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। और इन द राइट साइड ऑफ द स्टार्ट बटन देयर इज ए फिक्स बेस लिस्ट ऑफ आइकन्स। ये हमेशा फिक्स रहती है, जैसे ओनर, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूजिक, गेम्स और कंप्यूटर फोल्डर। ये जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाली फोल्डर और फाइल्स ओपन हो जाएगी। ओके, तो दिस इज द स्टार्ट बटन स्ट्रक्चर, लेफ्ट पैन एंड राइट पैन, एंड दिस इज द यूजर पर्टिकुलर यूजर आइकन विच यूजर इज ओपन। कि आपने अपना एडमिन यूजर खोल रखा है या फिर गेस्ट यूजर खोल रखा है या लोकल यूजर अकाउंट खोल रखा है, तो वो इस आइकन के थ्रू आप जान सकते हैं। नेक्स्ट वन, पिनिंग एंड अनपिनिंग फ्रॉम टास्क बार। यानी आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट क्विक लॉन्च आइकन्स। क्विक लॉन्च आइकन्स यू कैन ओनली इंस्टॉल थ्रू द पिनिंग और अनपिनिंग। जैसे आप यहाँ पे इन टास्क बार में यहाँ पे मीडिया प्लेयर का आइकन देख रहे हैं, इस आइकन को यहाँ पे प्लेस करने के लिए यू जस्ट गो थ्रू द पर्टिकुलर फाइल फोल्डर या सॉफ्टवेयर आइकन एंड राइट क्लिक दैट। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो ऐसा पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार लिखा आएगा। जैसे इसको क्लिक करोगे तो वो आइकन सीधा यहाँ पे ऐड हो जाएगा टास्क बार में, और उसी को अगर आप वापस हटाना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड अनपिन। यानी जो पिन सॉफ्टवेयर है उसको वापस हटाना है आपको, तो उसके लिए एक अनपिन प्रोसीजर होता है। जैसे आप पर्टिकुलर क्विक लॉन्च आइकन पर राइट क्लिक करेंगे तो अनपिन वाला आ जाएगा। यहाँ पे टास्क बार मैंने बता रखा, टास्क बार में भी जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो अनपिन फ्रॉम टास्क बार। ठीक है, जैसे ये गूगल क्रोम वाला आइकन टास्क बार से हटाना तो अनपिन कर देंगे, जो पिन है उसी को अनपिन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, बिफोर नेक्स्ट वन आई एम जस्ट टेलिंग दिस brief definition about pinning icons. It means to place frequently used program on the taskbar. And unpinning icons, it means to remove the icons which was pinned. Okay, next one, jump list of Windows 7. What is jump list of Windows 7? Jump list of Windows 7 that represent the list of particular software or files on the taskbar. जो भी आपने फाइल और फोल्डर खोल रखी, जैसे वर्ड की आपने 5-7 फाइल खोल रखी है, तो वर्ड के आइकन पे आके क्लिक करोगे तो वर्ड की जितनी फाइल खुली होगी उन सब की लिस्ट एक छोटे से पैन में दिखेगी, तो दैट इज कॉल्ड जंप लिस्ट। क्या बोलते हैं उनको? जंप लिस्ट। तो इट इज डिस्प्ले फाइल्स फोल्डर वेब फाइल्स विच वॉज रिसेंटली ओपन। मोस्टली इट इज डिस्प्ले ऑन द टास्क बार व्हेन वी राइट क्लिक ऑन एनी फाइल और फोल्डर एट द टास्क बार। एक से ज़्यादा फोल्डर खोल रखे हैं तो वो कौन कौन से फोल्डर खोल रखे हैं उसको भी आप देख सकते हैं राइट क्लिक करके। And you can decide the limits of list that you are going to show as a jump list. जैसे यहाँ पे मैंने 10 कर रखा है तो उसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ओके, 15 भी कर सकते हो, 20 कर सकते हो या 5 कर सकते हो। जितना आप लिमिट दोगे उतनी उस लिस्ट में शो करेगा। ओके, तो दिस इज द जंप लिस्ट ऑफ Windows 7. Next one, gadgets. Gadgets area is a kind of area that gives us the real-time information that we found. Like that we need frequently, जो अपन को अधिकतर टाइम टू टाइम अपडेट होती रहनी चाहिए। जैसे आप कैलेंडर, आपको हर डे कैलेंडर के बारे में जानना, स्टेटस का आज कौन सी डेट है, तो कैलेंडर आइकन इसके अंदर गैजेट एरिया के अंदर मिलता है। और क्लॉक के अंदर आप रियल टाइम देख सकते हैं। और CPU मीटर, यानी उसमें CPU में कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है अभी। ओके, और करेंसीज, कौन सी कंट्री में आपको कौन सी करेंसी यूज़ करनी है। कि वेदर फॉरकास्टिंग रिपोर्ट, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है। जो कुछ आइकन्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन होने पे ही अपडेट होते हैं। दैट्स ओनली अपडेट व्हेन यू आर गोइंग टू ऑनलाइन विथ योर कंप्यूटर। और गैजेट एरिया ऑलवेज फाउंड इन द टास्क बार एंड द लेफ्ट राइट साइड, जहाँ पे टाइम और डेट लिखी होती है वही गैजेट एरिया होता है। जैसे क्लिक करोगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। Okay, so gadget contains mini program to be displayed on the desktop for quick retrieval or real-time information in the computer. Next one, gadgets. So you can also open gadgets by right click on that particular, right click on the
ब्लैंक डेस्कटॉप पे जहाँ पे कहीं पे आइकन नहीं वहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो ऐसा पैन खुलेगा, उसमें गैजेट को क्लिक करोगे तो वापस वैसा ही गैजेट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। नेक्स्ट वन, न्यू फीचर्स ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 के जो नए फीचर हैं एरोज इंटरफेस, तो वो कौन कौन से एरो फीचर है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरो फीचर्स, एरो पिक, एरो स्नैप, एरो फ्लिप 3D एंड एरो शेक। फर्स्ट, एरो pick. In arrow pick feature you can see it's provide us a quick view of all the open windows at taskbar in thumbnail view। जैसे आपने एक से अधिक बहुत सारे सॉफ्टवेयर खोल रखे, फाइल फोल्डर खोल रखे, तो जिस पे भी क्लिक करेंगे तो छोटा सा उसका थंबनेल व्यू दिखेगा, उसको बोलते हैं एरो पिक फीचर। क्या बोलते हैं उसको? एरो पिक फीचर। नेक्स्ट वन, एरो स्नैप। एरो स्नैप फीचर शो द व्यूज ऑफ विंडोज साइड बाय साइड लाइक इन कंपैरिजन शीट। एरो स्नैप के अंदर क्या होता है, कोई भी एक दो से ज़्यादा विंडो एक कंपैरिजन फॉर्म में दिखती है, जिसे आप कंपेराइज कर सकते हैं किसी भी विंडो में। जैसे आपने कोई 2 डायग्राम बनाए MS पेंट के अंदर, तो भी आप साइड बाय साइड देख के उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एरो फ्लिप 3D। एरो फ्लिप 3D इट्स यूज विद द विंडो की प्लस टेब की, यानी आपने 4 से 5 या जितनी भी विंडो खोल रखी है 2 से ज़्यादा, तो उनको आपस में स्विच करने के लिए आप एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ स्टार्ट और प्लस टेब की। इन दोनों को साथ में प्रेस करेंगे तो इस तरह का व्यू दिखाई देगा, जिसमें सारी विंडोज़ जैसे जैसे टेब को प्रेस करेंगे आगे बढ़ती जाएगी और अगली वाली पीछे जाती जाएगी। तो दैट्स व्यूज कॉल्ड एरो फ्लिप 3D। ओके, ये अपन को कोई भी विंडो को बिना माउस के ओपन करने में काम आती है। जैसे मैं अगर माउस से किसी दूसरी विंडो को ओपन नहीं करके अगर एल्ट ने विंडो की प्लस टैब को यूज़ करूं, तो मैं आसानी से दूसरी एक्टिव विंडो को तो मिनिमाइज कर सकता हूं और दूसरी विंडो को एक्टिव कर सकता हूं। नेक्स्ट वन, एरो शेक, लास्ट फीचर। एरो शेक फीचर हेल्प अस टू फोकस on one of the open windows without minimizing the other open windows one by one। जैसा कि इस डेफिनेशन में कहा हुआ है, आपने बहुत सारी विंडोज़ ओपन कर रखी है मिनिमाइज फॉर्म में, ओके, तो आप बिना दूसरी विंडोज़ को कंप्लीटली मिनिमाइज किए हुए एक विंडो को एक्टिव विंडो बना के उसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द Windows operating system, and in a brief I told you about my Microsoft Windows 7. Okay, so thank you all for watching and listening to this video till end. Please like, subscribe the channels and comments for feedback. Thank you so much for watching this video. Thank you.